नमस्कार दोस्तों साहित्य टीवी पर आमंत्रित करने के लिए लाल बिहारी लाल जी का सादर प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों हर बार की तरह आज हम फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हैं। मुझे माफ़ कर दो। तो चलिए सुनते हैं कहानी मुझे माफ़ कर दो। पजामे का नारा बांधना नहीं आता था जब मैं ब्याह कर आई थी। आज बड़ा आया बीवी की शिकायत करने। चल जा, नहीं तो एक कान के नीचे दूंगी तो सारी बदमाशी भूल जाएगा। कहती हुई वो भाभी कमरे में चली गई, जो पद के साथ साथ उम्र में भी 15 साल बड़ी थी। सही बात है, जब वो ब्याह कर आई तो भरा पूरा परिवार था। 4 देवर, 4 ननद, सास ससुर, दादी सास। घर की बड़ी बहू न होके जैसे एक जिम्मेदार सदस्य। आते ही सास ने चाबी का गुच्छा पल्लू की टोक से निकाल उनकी टोक में बांधते हुए कहा, लो संभालो अपने घर को, बहुत संभाल लिए हम, इतने दिन अब तुम्हारी बारी है। और हथेली को चूम लिया था। यही हाल पतिदेव का भी रहा। शादी की पहली रात ही हिदायत देते हुए पैर छूने के लिए झुकी तो उठाते हुए बोले, देखो मिलजुल करके सबके साथ रहना, कभी शिकायत का मौका न देना। और पूरी रात अपनों की चर्चा करते रहे। पता ही न चला कब भोर हो गई और दरवाजे की कुंडी खटक गई। ये मुंह घुमाकर सो गए और मैं सासू माँ के इशारे से बताए स्थान पर नहाने चली गई। और फिर एक ही 2 दिन में घर के सारे रीति रिवाजों और रिश्तेदारों से परिचित होके उन्हीं के रंग में रंग गई। और धीरे धीरे जिम्मेदारियों को निभाते उम्र कब ढल गई पता न चला। देवर, ननद और फिर बच्चे। हाँ बच्चे, भाई उनकी भी उम्र तो ब्याह की हो रही है। अभी तो सबसे छोटे देवर जो बेटी की तरह हैं ब्याह कर खाली हुई हूँ। लगेगा बच्चों का भी नंबर। पर मैं ये क्या देख रही हूँ कि देवर जी रेखा की शिकायत कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ एकजुट होकर रहने की आदत है सबको। इस तरह से तो घर बिखर जाएगा। कमी किसमें नहीं होती, पर आदमी समझौता करके रहता है। बर्तन थोड़े हैं कि बदल देंगे। अरे पत्नी है, माना खर मिजाज है, पर आज की पढ़ी लिखी लड़की है, अपने पैरों पर खड़ी, तो थोड़ा रहन सहन में परिवर्तन तो होगा ही। इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब ये थोड़े कि शिकायत करें। हम समझाएंगे देवर जी कि समय के साथ बदलना सीखो, तभी ज़िंदगी चैन से कटेगी। बहू का साथ दो, अगर तुम उसे एक बात कहोगे तो और लोग भी को कहने का मौका मिल जाएगा। इससे उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा, जिसका उसके मन पर बुरा असर पड़ेगा। अरे धीरज से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी नई है ना, सब आ जाएगा। खुद में बड़बड़ाती हुई देवर के कमरे में गई और बेटी की तरह समझाकर निकलने लगी तो रमेश ने झुककर पैर छूते हुए कहा, जिसे हंसकर देवर ने सुन लिया और झुककर पैर छूते हुए बोला, माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। सच ही कहा गया है, जिस घर के बड़े सही होते हैं वो घर कभी नहीं बिगड़ता, बल्कि बिगड़ते बिगड़ते रह जाता है। धन्यवाद।